नहीं नहीं अभी तो तारीख से किस उद्देश्य को लेकर जा रहे हैं? मैं सर 3 तारीख से जनता के बीच में जा रहा हूँ मतदाता को धन्यवाद देने के लिए कि उन्होंने मेरे पे विश्वास किया, इतने मुझे वोट दिए, तो उनका आभार प्रकट करूँगा ताकि मेरे कार्यकर्ता जो फील्ड में हैं, मेरे समर्थक हैं जो फील्ड में हैं, उनका भी मनोबल बढ़े और जनता को भी ये लगे कि चुनाव में विजय श्री नहीं मिलने के बावजूद भी हमारे बीच में आया है। सर चुनाव हार के कारण आप क्या मानते हो? ऐसा क्या कारण रहे होंगे इसके कारण इस तरह की? देखो, चुनाव में हार का कोई एक कारण नहीं होता, विभिन्न कारण होते हैं और किसी उसके बाद में मैं अब थोड़ा उस पर समीक्षा कर रहा हूँ। मैंने कहाँ बूथ पर कितने कितने वोट कैसे मिले, तो अभी तो मैं ये कहने की स्थिति में नहीं हूँ, पर चुनाव कई एंगल से जीता जाता है, कई एंगल से हारा जाता है, तो कारण रहे हैं, अति आत्मविश्वास भी था, कई कारण हैं। लेकिन पार्टी भी भितरघात भी मानते हो क्या? अब किया होगा तो पता लगेगा। मैंने तो अभी मतदाता जो वोट दिया है उसको एक बार देख रहा हूँ, विश्लेषण कर रहा हूँ, तो आपको बताऊंगा निश्चित रूप से। अगर कोई ऐसा आया है कि मेरे को भितरघात किया है तो आपके भी ध्यान में लाऊंगा। इससे चुनाव में भितरघात होते रहते हैं। हम पिछले 45 साल से राजनीति में सक्रिय हैं और कई बार जीत हार का मुंह देखना पड़ा है, लेकिन ये ऐसी अप्रत्याशित हार थी कि इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये 100% चुनाव जीतने को थे और कैसे क्या हुआ, इन्होंने क्या किया है लास्ट के 3-4 दिन में, पता लगेगा उसका किसने क्या किया। डॉक्टर साहब ने एक ट्वीट किया था कि सूरज को आंख मिलाने से घबराता है, चांद सितारों की औकात क्या है? चांद सितारे कौन है, सूरज कौन है? हाँ, अब ये बात सही है, उन्होंने लिखा है तो उनका इतना बड़ा कद है और उनका इतना बड़ा ऑरा है कि वास्तव में उनसे आंख मिलाने में अच्छे धर्राते हैं, तो फिर चांद सितारों की तो औकात ही क्या है। सही कहा है उन्होंने। कौन है चांद सितारे? अब वो तो ये वो बताएंगे कौन किसके लिए कहा है। उन्होंने जयपुर में भी बोला भी था कि मैं 4-5 दिन में मीडिया के सामने खुलासे करूंगा। हाँ करेंगे, वो शायद लगे हुए इसमें गहन मंथन कर रहे हैं कि किस किस ने क्या किया क्या नहीं किया। और वो तो आप जानते हो उनका स्वभाव, वो तो बोलने वाले आदमी है, किसी से डरते झिझकते नहीं है और जो भी बात आएगी इस पर सामने उनका अपना हो चाहे पराया हो, वो उसको लाई देते हैं लोगों के सामने किसने ये किया है, तो निकट भविष्य में आ जाएगा। सर उनकी बड़ी एक पीड़ा ये रहेगी, भाई आप उन लक्ष्मण जैसे भाई मानकर उन्होंने बहुत मेहनत की, फिर भी वो चुनाव नहीं थे भाई। की तरह। हाँ, मेरी समझ में उन्होंने अपने किसी चुनाव में इतनी मेहनत नहीं की, मैंने जो देखा है जितनी मेहनत उन्होंने इस चुनाव में की है। मैं लक्ष्मण स्वरूप उनके साथ रहा हूँ, तो उन्होंने अपना दायित्व समझा कि भाई मैं इसको एक बार राजनीतिक सफलता दिलाऊं। इसने राजनीति के कारण वीआरएस लिया था, उन्होंने प्रयास किया, प्रयास करते हैं लोग अब कहाँ। लेकिन मैं एक लाइन में ये कहूँगा आपको कि ये हमारे विपरीत नफरत और ईर्ष्या का वोट डला है और उस नफरत और ईर्ष्या में पता नहीं क्या क्या छुपा है, तो उससे कैसे पार पाया जा सकता। सर एक सोशल मीडिया पे आपस में भयंकर वाली गाली गलौज निकाली जा रही है। मैंने आज मीटिंग इसीलिए बुलाई है कि भाई ये गाली गलौज कौन लोग कर रहे हैं, फर्जी आईडी तैयार करके ये हमको भविष्य के लिए टारगेट कर रहे हैं कि फलां जाति या फलां समाज इनके खिलाफ हो जाए, तो उन आईडीज जो बना रहे हैं उनको पकड़ा जाए, उनकी बात का जवाब दिया जाए, लोगों के सामने सही बात को लाया जाए। यही मीटिंग बुलाने का कारण था। वो ऐसी गाली गलौज देखकर सुनकर सोशल मीडिया पर मैं भी आहत हूँ, इसी कारण से मीटिंग बुलाई। 2 ऑडियो भी वायरल हो रही हैं। हाँ, तो ऑडियो वायरल हो रही हैं, अब उनको देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि क्या रिजल्ट निकलेगा, कौन सही है कौन गलत है। ऑडियो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, तो इसका आपके सामने रखेंगे, विश्लेषण लेके आएंगे। ऑडियो को सुनकर आपको पहले मन में क्या हुआ कि भाई ऐसा भी हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और मैं तो बहुत ब्रॉड माइंडेड आदमी हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि लोग फर्जीवाड़ा भी करते हैं। इसलिए जब तक किसी चीज़ की पुष्टि नहीं हो जाए, आप आश्वस्त नहीं हो जाएं कि ये बात सही है या गलत है, तब तक आपको किसी पर उंगली नहीं उठाना चाहिए, आक्षेप नहीं लगाना चाहिए। ये मेरे विचार से बहुत गलत बात। राजनीतिक भविष्य क्या देखते हो सर आप? राजनीतिक भविष्य तो अपना सदा से उज्जवल रहा है। अब भी हम हार के जीते हैं, कौन कहता है हम हार गए? ये तो जो
नहीं, आपने जिन्हों उस दिन बोला कि मेरे जैसे लोगों के लिए राजनीति शायद एक अच्छा फील्ड नहीं है। हाँ, जो वर्तमान में जो चाल है, कुटिलता है राजनीति में, वो मेरे जैसे सीधे साधे आदमी को फिट नहीं पाता हूँ मैं। कुटिलता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि पहले भी हमने 40 साल पहले चुनाव लड़ते थे तो लोग जेब में चने के भूमड़े रख के प्रचार करते थे, और आज भी पश्चिमी राजस्थान में नेता को लोग पैसा देने के लिए आते हैं कि तू चुनाव लड़, आगे बढ़, हम तेरे साथ हैं। और पर पूर्वी राजस्थान में सिस्टम ये हो गया कि नेताजी के यहाँ लाइन लगती है कि साहब कुछ तो दे दो, तो कैसे काम चलेगा। ऐसी राजनीति में जब ऐसी गिरावट आएगी तो मन तो खिन्न होगा ही मेरे जैसे आदमी का। इसलिए मैं इस चीज़ से व्याकुल हूँ, व्यथित हूँ कि सिस्टम में कैसे सुधार लाया जाए। विधानसभा क्षेत्रों को बिगाड़ दिया इन नेताओं ने, जिन्होंने पैसा दे दे के, दारू बांट के लोगों को अनड्यू फायदा दे के और आम आदमी को मार दिया। इनको सबक सिखाना चाहिए लोगों को। थैंक यू।